आज हम प्राचीन भारत का एक पार्ट शुरू करते हैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में, कंपटीशन पेपर के लिए। रेलवे का बुक है, इसमें हम एक पार्ट आज देखते हैं प्राचीन भारत का। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। अपन पढ़ रहे हैं इतिहास, तो इतिहास का सबसे पहले पता होना चाहिए पिता कौन। इतिहास का पिता किसको कहा जाता है? हेरोडोटस को कहा जाता है। उसके बाद है पहिया का आविष्कार किसने किया था? नवपाषाण काल में हुई थी। फिर उसके बाद आग का आविष्कार हुआ पूरा पाषाण काल में। पशुपालन का प्रारंभ किस काल में हुई थी? मध्य पाषाण काल में। भीमबेटका प्रसिद्ध है किस चीज के लिए है? गुफा शैल चित्रों हेतु प्रसिद्ध है। उसके बाद भीमबेटका कहाँ का है? तो ये रायसेन जिला में पड़ता है जो मध्य प्रदेश एमपी में है। विश्व का सबसे प्राचीन जो है प्रथम और प्राचीन अभिलेख कौन सी है? बोगाइज कोइल अभिलेख है जो एशिया माइनर में पड़ता है। उसके बाद मानव में सर्वप्रथम प्रयोग क्या किया था? तांबा धातु का प्रयोग किया था। सबसे पहले पालतू बनाया गया था कुत्ता को, उसके बाद फिर आगे के जानवर को बनाया गया था। सिंधु सभ्यता का काल कितने से कितने तक था? 2500 ईस्वी से 1750 ईसा पूर्व था। सिंधु घाटी सभ्यता थी, ये बहुत ही आधुनिक ऐतिहासिक सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता जो प्रसिद्ध हुई थी नगर नियोजन हेतु प्रसिद्ध की गई थी। सिंधु सभ्यता की लिपि जो थी उसे भाव चित्रात्मक लिपि कहा जाता है। सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यवसाय जो था, मेन व्यवसाय कृषि था। ठीक है, एग्रीकल्चर से वो बिलोंग करते थे। सिंधु वासियों का मुख्य फसल जो था वो जौ एंड गेहूं था। सिंधु सभ्यता का पूर्वी पूरा स्थल जो है वो आलमगीरपुर है जो मेरठ यूपी में मतलब उत्तर प्रदेश में पड़ता है। सिंधु सभ्यता का पश्चिमी पूरा स्थल है सूत कांडोर में जो बलूचिस्तान में है। सिंधु सभ्यता का उत्तरी पूरा स्थल मांडा में है जम्मू कश्मीर में। सिंधु सभ्यता का दक्षिणी पूरा स्थल दाइमाबाद में है जो महाराष्ट्र और अहमदनगर में पड़ता है। सिंधु सभ्यता थी एक नगरीय सभ्यता थी और इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक था? त्रिभुजाकार टाइप का था। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह जो है वो लोथल है जो सबसे मेन है। सिंधु सभ्यता का बृहद स्थल जो था वो मोहनजोदड़ो था। भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल बोला जाता है राखीगढ़ी को। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ी इमारत जो थी वो मोहनजोदड़ो थी जिसका खोज कब हुआ था? 1922 में हुआ था और ये प्राप्त कहाँ से किया गया था? अन्नागार से। मोहनजोदड़ो का खोज जो था वो रखाल दास बनर्जी ने की थी। मोहनजोदड़ो का मेन अर्थ जो होता है वो मृतकों का टीला होता है। नर्तकी की कांस्य मूर्ति मिली जो मोहनजोदड़ो से ही मिली थी। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? एक्चुअली ये पाकिस्तान में स्थित है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त जो स्मारक है वो बृहद स्नानागार बोला जाता है इसको। सिंधुवासी पूजा करते थे, वो मेन पशुपति की पूजा करते, पशुपति को भगवान मानते थे वो। हड़प्पा सिंधु सभ्यता के बारे में सबसे पहले किसने जानकारी दी थी? चार्ल्स मैसन ने जानकारी दी थी 1826 ईस्वी में। हड़प्पा कहाँ स्थित है? ये रावी नदी के तट पर है और इसकी खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी 1921 ईस्वी में। हड़प्पा की सभ्यता जो थी वो कांस्य युगीन सभ्यता थी और इसका जो समाज था वो मातृ शतात्मक समाज था। स्वास्तिक चिन्ह जो दिया गया है वो हड़प्पा सभ्यता का ही देन है। R37 कब्रिस्तान जो मिला था वो भी हड़प्पा से मिला था। हड़प्पा के लोग जो है अनभिज्ञ थे, ये लोहा के बारे में जानते थे। मिट्टी के बर्तन पर प्रयुक्त रंग जो था वो लाल कलर का था। मिस्र के राजा जो थे वो फराव कहलाते थे। जो चावल के साक्ष्य थे वो लोथल एवं रंगपुर से मिला था और जूते हुए खेत के जो साक्ष्य मिला था वो कालीबंगा जगह से मिला था। कालीबंगा का एक्चुअली अर्थ जो होता है वो काले रंग की चूड़िया होती है। मेसोपोटामिया जो था वो एक आधुनिक नाम है इराक का जिसका अर्थ क्या होता है? दो नदियों के बीच की भूमि। फिर हम चलते हैं वैदिक काल से। वैदिक काल में वैदिक सभ्यता का जो काल था वो 1500 से 600 ईसा पूर्व था। इसमें क्या हुआ था? आर्यों की जानकारी मिली थी हमें ऋग्वेद से। वैदिक काल में जो जानवर होते थे उसे अघन्या बोला जाता था और इसमें गाय को माना जाता था जो जिसका अर्थ होता था न मारे जाने योग्य। ऋग्वैदिक काल में आजीवन अविवाहित रहने वाली महिलाओं को कहा जाता था। जो महिलाएं अविवाहित होती थी उन्हें अमाजू नाम दिया गया था। आर्य भारत कब आए थे? 1500 ईसा पूर्व से पहले ही आए थे और ये बसे कब थे? कहाँ थे? ये पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे थे। आर्यों का मूल निवास स्थान जो था वो मध्य एशिया था, एशिया के बीच वाले एरिया में रहते थे। इनका मुख्य व्यवसाय जो था वो पशुपालन एवं कृषि था। आर्यों की जो भाषा थी और पेय पदार्थ थी वो संस्कृत थी, मतलब भाषा उनकी संस्कृत थी और जो खाते पीते थे वो सोमरस खा के रहते थे वो लोग।
आर्यों का प्रिय पशु जो है वो घोड़ा है और उन्हें देवता जो मानते थे वो इंद्र भगवान को मानते थे। आर्यों का जो समाज था वो पितृ प्रधान था, मतलब पिता प्रधान उसको मानते थे समाज को। और वेद और वेदांगों की संख्या जो है वो कितनी है? वेद की संख्या 4 है और वेदांग कितनी है? 6 है। इसमें सबसे प्राचीन वेद जो माना जाता है वो ऋग वेद को माना जाता है, जिसमें कितने सूक्त पाए जाते हैं? 1028 पाए जाते हैं। ऋग वेद के जो संकलन करता थे वो कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास थे, और ऋग वेद जो ऋचाओं की पढ़ने वाले ऋषि थे उन्हें होत्री कहा जाता था। ऋग वेद में सर्वाधिक बार जो वर्णित नदी था वो सबसे ज्यादा यूज किया हुआ नदी सिंधु नदी है, और जो वर्णित सबसे पवित्र नदी माना गया था वो सरस्वती नदी को माना गया है। ऋग्वेद में जो गंगा और यमुना का उल्लेख किया गया है वो 1/3 पार्ट में किया गया, मतलब अगर एक बार गंगा का यूज है तो उसमें 3 बार यमुना का यूज किया गया है। ऋग्वेद में वर्णित जो प्रमुख देवता थे वो इंद्र भगवान थे, जिनको पुरंदर भी बोला जाता था। गायत्री मंत्र को किस मंडल में रखा गया है? तीसरे मंडल में रखा गया है ऋग्वेद के। और इसके रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार है विश्वामित्र। गायत्री मंत्र जो है वो सूर्य देवता को समर्पित है, जिन्हें सूर्य देवता सावित्री के नाम से बोला जाता है। 8वें मंडल में ऋचाएं जो है उन्हें खील बोला जाता है, और सोम देवता का जो समर्पित मंडल है वो 9वां मंडल में ऋग्वेद के दिया गया है। और 10वें मंडल में किसको दिया गया है? जो सबसे लास्ट का मंडल है वो निर्मात किया गया है ऋग्वेद का। गोत्र जो है वो शब्द किसके हुआ था? उत्पत्ति उत्तर वैदिक काल में हुआ था, और उत्तर वैदिक काल के जो प्रमुख देवता थे उन्हें प्रजापति नाम दिया गया। उसको क्या बोलते हैं? प्रजापति बोलते हैं। गद एवं पद वाला वेद कौन सा है? यजुर्वेद। और यज्ञ संबंधी विधि विधान किस में होता है? यजुर्वेद में होता है। तंत्र मंत्र जो संग्रहित वेद होते हैं वो अथर्ववेद होते हैं। जो चारों वेद है उसमें सबसे लास्ट का वेद अथर्ववेद होता है। भारतीय संगीत का जनक जो है वो सामवेद को बोला जाता है। सामवेद और यजुर्वेद को मंत्रों का जो उच्चारण होता है वो करने वाले ऋषि जो होते हैं उन्हें उनगाता, मतलब जो सामवेद के जो ऋषि होते हैं उन्हें उद्गाता बोलते हैं, और जो यजुर्वेद के मंत्र के उच्चारण करने वाले ऋषि होते हैं उन्हें अर्धवायु बोला जाता है। ऐंतरे ब्राह्मण जो होता है वो भी ऋग्वेद से संबंधित है, जबकि पंचविश ब्राह्मण जो होते हैं वो सामवेद से संबंधित है। और गोपत ब्राह्मण जो है वो अथर्ववेद में लिखा गया है, और शतपथ ब्राह्मण जो थे वो यजुर्वेद से बिलोंग करते हैं। जो पुराण है उसमें कुल संख्या 18 है, जिसका अध्ययन करने वाले प्रथम मुसलमान जो थे वो अलबरूनी थे। पुराणों के संकलकर्ता जो है लोम हर्ष एवं उग्रश्रवा है उनका नाम, और सबसे प्राचीन पुराण जो है मत्स्य पुराण को माना जाता है। मौर्य वंश की जानकारी जो है विष्णु पुराण से दिया गया है, और सातवाहन वंश की जानकारी मत्स्य पुराण से लिया गया है। गुप्त वंश की जो जानकारी हुई थी वो वायु पुराण से लिया गया है। उपनिषद का जो विषय वस्तु है वो दर्शन का विषय वस्तु है। जो दर्शनों में सर्वाधिक प्राचीन थे वो सबसे प्राचीन दर्शन कौन से थे? सांख्य दर्शन। न्याय में जो दर्शक के प्रवर्तक थे वो गौतम थे, और सांख्य के जो प्रवर्तक थे सांख्य दर्शन के वो कपिल नाम था उनका। योग जो दर्शन के थे उनका नाम पतंजलि था, और जो मीमांसा दर्शक के प्रवर्तक है उनका नाम जैमिनी था। ब्राह्मण ग्रंथ जो है वो संबंधित किससे? कर्मकांड से है। उपनिषदों की पूरी संख्या जो होती है कितनी होती है? 108 होती है, जिसे प्रमाणिक 13 में दिया गया है। आप लोग कृपया करके हमारे चैनल सैंडी ऑल चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें, और आइकन को भी आप प्रेस करें, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो आपके पास जाती रहे और उसको अच्छे से आप पढ़ाई करें।